स्पीक कर दीजिएगा। Briefly introduce yourself, Priya. I've done my graduation in Bachelor's of Commerce and my post-graduation in Masters of Commerce from RKSD PG College, Kaithal, Haryana. About my hobbies, I like to do mandala art and I really like cooking healthy food. ओके, मंडाला आर्ट एंड आपका हॉबीज हो गया क्या? कुकिंग। Food. क्या होता है ये मंडाला आर्ट? सर मंडाला आर्ट बुद्धिस्ट आर्ट से एसोसिएटेड होता है। ये हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता था। पहले लोग ऑन द फ्लोर सैंड्स और कलर्स के थ्रू, मंडाला का मतलब होता है सर्कल स्फीयर, सर्कुलर फॉर्म में एक आर्ट क्रिएट किया करते थे। वो बहुत टाइम लगाते थे उस आर्ट को क्रिएट करने पे, और जब बनता था उसे डिस्ट्रॉय कर देते थे। उसका मेन सिग्निफिकेंस ये होता था कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो दीज डेज मंडाला आर्ट इज वेरी फेमस। आजकल पेपर पर विद पेन एंड कलर्स हम मंडाला आर्ट बनाते हैं। ये हमें बहुत डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा अटेंशन क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा से आपने बताया। ये बताइए, आपने बुद्धा का यूज किया, आप बिलीव करती हैं बुद्धा के फिलोसफी पे? Sir, I don't know much about Buddhist culture, but I have once been to a place in the monasteries in Ladakh, and I came across monks there. So मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो बहुत ज्यादा अ, जब अपना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लगे मुझे। दैट्स ऑल आई नो अबाउट देम फॉर नाउ। ओके, अच्छा, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? वेयर ही गॉट एनलाइटमेंट? सर आई डोंट नो मच अबाउट दिस। Okay, you don't know much about Mahatma Buddha. Okay, you are only interested in art. Yes, I'm just learning it these days. Okay, can you tell me any famous artist who is famous by mandala art? Sir, I am just learning these days, so I haven't discovered much about it, but the artist and everything. But I have learned what mandala art is. That's all I know for now. But I would like to learn about Okay, अच्छा, ये सेकंड आपका हॉबी है इससे कुकिंग, तो it. Yes, sir. व्हाट यू प्रेफर टू कुक? Sir, I recently learned cooking dosas, and earlier I was a very foodie person. I used to eat a lot of junk food, but uh, from last 2 years, I would like to say I have completely transformed myself into oil-free cooking, into healthy stuff, and completely homemade food. So I really enjoy making salads, steamed foods, and dosas, utpams, and mostly the food which. ओके, तो मेनली विमेन का मैं देख रहा हूँ हॉबी जो है वह कुकिंग है, तो क्या ये जो कुकिंग का काम है क्या सिर्फ विमेन से रिलेटेड ही होना चाहिए या है, या फिर आप इसके बारे में आपका व्यू क्या है? सर मैं मानती हूँ मेरे अंदर जो कुकिंग की स्किल्स हैं दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम माय फादर। ही इज अ वेरी वेरी एक्सीलेंट शेफ। सो आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ जेंडर रोल्स इन माय फैमिली, एंड even if I am married, my husband is and my father-in-law is really interested in cooking. So cooking, any kind of work is not gender defined. So even cooking, I believe. ओके, कैन यू टेल मी द टू थ्री बेस्ट शेफ ऑफ दिस कंट्री? Two, three. Sir, I know about the Sanjeev Kapoor. He's a very excellent chef. About apart from this, I know Kunal, Chef Kunal, and Chef Sanjeev. These are the common chefs I came across. That's all I know about them. एंड नो women? In women as well, I know a chef. Recently, I saw her on the Master Chef, but I'm unable to recognize her name. ओके, अच्छा, यू बिलोंग टू कैथल हरियाणा, करेक्ट? Yes, तो sir. टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सिटी कैथल, एनी फेमस थिंग, एनी The फेमस Kathal प्लेसेस? is basically a place near Kurukshetra. It is defined as a Kapisthal because it is very much known for the birthplace of Lord Hanuman.
हमारे यहाँ पे सर बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जो बहुत से फेमस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैथल इन हरियाणा आफ्टर करनाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। यहाँ से बहुत ज्यादा राइस हमारा एक्सपोर्ट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू से कैथल में बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हैं यहाँ पे। दैट्स ऑल कैथल इज फेमस फॉर। ओके, कैथल एनसीआर रीजन में आता है क्या? नहीं सर, आई डोंट नो सर। कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो हरियाणा से वो एनसीआर रीजन में आते हैं? सर गुड़गांव, फरीदाबाद, these are the two places I know वो एनसीआर में आते हैं। That's all I know। ओके, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एनसीआर में आते हैं हरियाणा हरियाणा से, जिसमें आपने जो Okay, बोला I गुरुग्राम। will। वो आते हैं, ठीक है। अभी आपका जो हरियाणा बॉर्डर पे आप देख रहे होंगे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है। व्हाट इज द Yes sir। कॉज, व्हाट आर देयर डिमांड? सर फार्मर्स की बेसिकली 5 डिमांड्स हैं। सबसे पहले वो मिनिमम स्पॉट प्राइस मांग रहे हैं काफी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसके अलावा वो लोन वेवर मांग रहे हैं। वो पेंशन मांग रहे हैं उन लोगों के लिए जो 60+ है, उनको एक मंथली पेंशन वो चाहते हैं। उसके अलावा जो उनके बहुत सारे केसेस लास्ट हमारे फार्मर प्रोटेस्ट में उनके अगेंस्ट हुए थे, वो उन सारे केसेस को चाहते हैं वो रिजॉल्व हो जाए। एक केस वहां पर आई एम नॉट एबल टू, एक केस था जहाँ पे उनके फार्मर्स को किसी ने हिट एंड रन कर दिया था पॉलिटिकली। वो उसको भी एक सजा दिलवाना चाहते हैं। ये बेसिकली 5 डिमांड्स हैं फार्मर्स की। तो एमएसपी तो हमेशा हर साल जारी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फिर उनको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट जो है अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगी? सर वो एमएसपी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर मांग रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे प्रोडक्ट्स पे एमएसपी नहीं प्रोवाइड करती बिकॉज इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे आएगा। एमएसपी अगर हम सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर डाल दे देंगे तो फार्मर्स एक कुछ लिमिटेड क्रॉप्स जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे उनके लिए, सिर्फ उन्हीं के को वो अ, उनको ही हार्वेस्ट करेंगे, जो कि बहुत अनरियलिस्टिक सा हो जाएगा सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में। तो एमएसपी प्रोवाइड करना सब पे फिजिबल नहीं है। तो डेट्स जो अभी कितने सरकार के। कितने क्रॉप पे एमएसपी प्रोवाइड की जाती है अभी करंटली? सर आई वांट टू मेक अ गेस, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। आई जस्ट लर्नड इट एंड बताइए, गेस करिए, गेस करिए, कर सकते हैं गेस। सर मे बी 12 क्रॉप्स बट आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। 23 क्रॉप। और कौन ओके। रिकमेंड करता है इसके लिए? एम एस स्वामीनाथन कमिटी थी जिन्होंने फर्स्टली एमएसपी के बारे में उन्होंने रेकमेंड किया था। नहीं, फर्स्टली की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब कोई भी कोई कमिटी होगा ना जो रिकमेंड करते हो कि इतना इतना इस क्रॉप का इतना होना चाहिए एमएसपी, तो कोई कमिटी है, कुछ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया में? ओके। अच्छा ये बताइए मुझे, भारत रत्न अभी न्यूज में था, तो कितने लोगों को भारत यस रत्न दिया गया है? सर, 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। हम्म। इफ यू वांट मी टू नेम देम आई कैन। हाँ, आप बताइए। श्री सबसे पहले तो श्री एम एस स्वामीनाथन जी को मिला है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। उनके बाद अ, मुझे एक एक सेकेंड, आई वांट टू जस्ट टेक अ सेकेंड। हाँ, लीजिए, टाइम लीजिए, टेक योर ओन टाइम। लाल किशन अडवाणी जी को मिला है। देयर वर 2 मोर with the surname of Rao. I am not able to recognize the full name. पीवी नरसिंह राव। हाँ जी, पीवी नरसिम्हा राव। लाल किशन चौधरी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी। यस सर। अच्छा, भारत रत्न में मॉनेटरी प्राइस कितना होता है? आई डोंट नो अबाउट, सॉरी। अच्छा, नहीं बताया, अच्छा। भारत में कोई मॉनेटरी प्राइस नहीं होता है। कब इसका शुरुआत की गई भारत रत्न का? नो सॉरी सर। ओके। अच्छा, अभी जनपीठ अवार्ड की घोषणा की गई है अभी 2-3 दिन पहले, तो किसको दिया गया जनपीठ अवार्ड? सर 2 थे। एक तो गुलजार साहब को मिला है।
जनपीठ अवार्ड, और हम्म। एक बहुत बड़े संस्कृत संस्कृत के वेल renowned पर्सन थे. आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज नेम. ही वाज अ हम्म। वेरी ओल्ड पर्सन एंड वेल वर्स्ड. हम्म। आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हिज. रामभद्राचार्य जी की बात कर रहे हैं? आई एम बिल्कुल स्किप हो रहा है माइंड से सर. अच्छा, गुलजार का नाम है उनका असली नाम क्या था? उनको बाद में नाम चेंज किया, तो उनका नाम क्या था? अच्छा, संपूर्णा सिंह कालरा। ओके अच्छा, अभी न्यूज में था इलेक्ट्रल बॉन्ड। क्या है इलेक्ट्रल बॉन्ड, और क्यों न्यूज में था? सर, आरबीआई ने अभी इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर. इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. ये जनरल पब्लिक डोनेशंस प्रोवाइड करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बैंक से खरीदती है. एसबीआई इकलौता बैंक था जिससे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लिए जा सकते थे. बट अभी सरकार ने इसके ऊपर रोक लगाई है, आरबीआई ने इसके ऊपर रोक लगाई है, बिकॉज दे आर सेइंग कि ऐसे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी कह सकते हैं, या फिर ऐसे अनआइडेंटिफाइड लोग हैं जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे रहे हैं. तो ये फ्लोरिडेंट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, तो जिसकी वजह से इन्होंने इलेक्टेड बॉन्ड्स के ऊपर भी रोक लगाई है. तो आरबीआई ने लगाई, आरबीआई क्यों लगाएगी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक? सर, मुझे जहां तक नॉलेज है शायद आरबीआई ने लगाई है, सरकार ने तो नहीं लगाई. आरबीआई ने ही लगाई सुप्रीम है. कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ओके ओके, सॉरी. सुप्रीम. रिसेंट डिसीजन आया था अभी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभी इस पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप, एसएलआर क्या होता है? स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है. ये वो हम्म। रेशियो होती है जो हर बैंक्स को अपने साथ लिक्विड एसेट्स में कुछ अमाउंट रिजर्व रखना पड़ता है. लिक्विड एसेट्स इंक्लूड्स कैश, गोल्ड. जो हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं वो आज की डेट में 18% एसएलआर है. ओके, और फिजिकल पॉलिसी क्या होता है? सर, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को और टैक्सेशंस को ऐसे रेगुलेट करना कि एक इकोनॉमी में बैलेंस क्रिएट करा जाए, ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं फिजिकल पॉलिसी. सो गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को या कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐसे मेंटेन करती है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का कंट्रोल किया जा सके. ओके, अच्छा, हैव यू हर्ड द टर्म नियो बैंकिंग? नियो बैंकिंग. नियो बैंकिंग इज अ काइंड ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग जिसके कोई भी ब्रांचेस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते. ये ऑनलाइन होती है सारी इसकी सारी फैसिलिटीज. ओके, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है कौन सा बैंक है? फर्स्ट प्रेफरेंस आईबीपीएस में? सर, बैंक ऑफ इंडिया इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस. उसका टैगलाइन क्या है? आई नो अबाउट इट. जस्ट आई जस्ट वांट टू टेक 5 सेकेंड. ओके। बैंकिंग बियॉन्ड. आई एम सॉरी, आई कंप्लीटली फॉरगॉट. हम्म, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। और उसमें यस, दिस गवर्नमेंट वाज. गवर्नमेंट का शेयर कितना है? सॉरी सर. उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई, महाराष्ट्र. मुंबई, महाराष्ट्र। ओके, अच्छा, मोस्ट ऑफ द बैंक जो है उसकी कैपिट ये हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो कोई इसका कारण हो सकता है क्या? आपको लगता है कुछ कारण हो? मोस्ट ऑफ द बैंक हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड व्हाई दिस इज इन मुंबई. ओके, तो आपने पीएनबी को ये बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट चॉइस क्यों रखा है? क्या कारण था? सर, मैंने आसपास अपने बहुत लोगों को देखा है जिनके अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया में है. जहाँ क्योंकि वहाँ मैं उनके साथ गई हूँ, मैंने रियलाइज किया है कि वहाँ का इंटरनल वर्किंग बहुत अच्छी है. मेरे खुद के अकाउंट्स और बैंक्स में हैं जहाँ मुझे ऐसा लगा उनसे बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज और वर्किंग बैंक ऑफ इंडिया में है. प्लस इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया दीज डेज बहुत ज्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है. इस यहाँ पे आफ्टर पीएनबी 62% प्रॉफिट में बैंक ऑफ इंडिया था. बैंक ऑफ इंडिया एक पहला बैंक है जिसने अपने आउटसाइड द कंट्री ब्रांच खोली थी.
इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया का आज की डेट में कासा डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा है। हम्म। सर बहुत यही रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने कासा बैंक ऑफ इंडिया कासा को। कासा क्या होता है? आपने अभी बताया कासा डिपॉजिट ज्यादा है, क्या है सर कासा? करंट एंड सेविंग अकाउंट्स होते हैं जो हम्म। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स का अ, जो भी रेशियो होता है उसे कासा अकाउंट्स कासा डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या डिफरेंस है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में? कोई डिफरेंस है? दोनों एक ही होता है? नहीं नहीं सर, डिफरेंस है। करंट अकाउंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट्स पे इंटरेस्ट मिलता है। कासा अकाउंट में जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो बिजनेस पर्सन के लिए होते हैं, जो डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं। विद एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर अलाउड, बट देयर इज नो इंटरेस्ट गिवन ऑन करंट अकाउंट्स। बट सेविंग अकाउंट्स में लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होती है और उनमें इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके। अच्छा, अभी रिसेंट न्यूज में था कि दो कंट्री हैं अभी वो रिसेशन फेस कर रहे हैं। पहले आप बताइए कि वो कौन से दो कंट्री हैं और रिसेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, क्यों, कौन सा ऐसा डेफिनेशन क्राइटेरिया है जिसके अंदर वो रिसेशन में उनको डिक्लेयर कर दिया गया? सर रिसेशन वो टाइम होता है जहां हमारे प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली, हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, हमारे प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक कंट्री कंट्री एक ऐसी पोजीशन में आती है जहाँ पे एक्सेस में उनका फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, उनका बहुत ज्यादा लॉसेस बढ़ जाते हैं। सो नहीं, मैं इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई डेफिनेशन है, मतलब कि अगर वो चीज क्राइटेरिया आपका कंट्री में दिख रहा है तो फिर आप उसको रिसेशन में रख दिया जाता है उस कंट्री का? सर मुझे ऐसा लगता है रिसेशन तब होता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उनके पास बहुत ज्यादा लोन्स हो जाते हैं और उनका फिजिकल डेफिसिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तब वो कंपनी कंट्री रिसेशन में चली जाती है। हम्म। अब कौन सी दो कंट्री है अभी जो रिसेशन में आई है? श्रीलंका थी सर जो अभी रिसेशन में थी। हम्म। और अभी रिसेंट, अभी विदिन अ वीक का न्यूज है, रिसेंट से कुछ बताई हुई है। यूके एंड जापान। और रिसेशन का जो डेफिनेशन है वो है दो कंजर्वेटिव अगर क्वार्टर में अगर निगेटिव ग्रोथ होता है तो वो फिर वो दैट इज अ स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ रिसेशन। ठीक और ठीक है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है? है। डिसइन्फ्लेशन। हम्म। सर इन्फ्लेशन का उल्टा डिसइन्फ्लेशन होता है, जब हमारे इन्फ्लेशन नहीं हो रहा होता। और डिसइन्फ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। ओके। अच्छा, जीडीपी एंड जीएनपी में क्या डिफरेंस? सर जीएनपी और जीडीपी में बेसिक डिफरेंस जो होता है, इसमें जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है जीएनपी में उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जीएन जीडीपी में नहीं किया जाता। ओके, तो अभी इंडिया का जीडीपी वैल्यू कितना है टोटल? एस्टिमेटेड 7.7% है सर। तो जीडीपी ग्रोथ की आप बात करें, मैं कह रहा हूँ टोटल इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू कितना है और कौन सा रैंक पे वर्ल्ड में आता है इंडिया? सो आई डोंट वांट टू मेक अ रफ गेस अबाउट इट, आई डोंट नो। नंबर वेरी वन इकोनॉमी कौन है, फर्स्ट रैंक, टू सेकंड रैंक, कुछ कोई आइडिया? सर यूएसए इज द नंबर वन इकोनॉमी। कितने ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है वो? इंडिया कितने ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, कोई आइडिया? इंडिया का फिफ्थ रैंक है, 3.7 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है। यूएसए लगभग It is 27 estimated ट्रिलियन। that it is going to be third largest economy, but I was not aware about the numbers. ओके, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हम हर बैंक्स को करना होता है। 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं, और 75% होता है जो अदर आरआरबीज को उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में हमारे पास सेवन ऐसे सेवन ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हमें सबसे पहले वहाँ पे प्रायोरिटी से हमें वहाँ पे लैंड करना पड़ता है। जैसे एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, हमारा हाउसिंग है, हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है। यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है। एग्रीकल्चर में एट प्रेजेंट 18% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, 7.7% एमएसएमई में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करना। ओके। अच्छा, ये बताइए एफडीआई जो है वो पीएसबी में कितना अलाउड है? गवर्नमेंट बैंक में एफडीआई कितना अलाउड है
पहले आप बताइए कि एफडीआई होता क्या है? सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई होता है जब हम्म, कोई बाहर से हमारी कंट्री में हमारे हमारे बिजनेस में हमारे एसेट्स में हमारी इक्विटी में इंटरेस्टेड होता है और वहां पे इन्वेस्ट करता है, उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। हम्म। आई एम नॉट अवेयर कि भाई प्राइवेट पब्लिक से उसमें कितना है, ये मुझे नहीं। और प्राइवेट सेक्टर में कितना है, कोई आइडिया? दोनों में, या दोनों में एक ही है, इक्वल है? नहीं मुझे नहीं पता। 20% इसमें पीएसबी में, और 74% जो है आपका प्राइवेट सेक्टर जो बैंक है, प्राइवेट बैंक में। ठीक है। मैंने एनईएफ पढ़ा था इस बारे में, भूल गई हूँ इस टाइम। सॉरी। एनईएफटी एंड आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है? सर आरटीजीएस रियल टाइम होता है, एनईएफटी इन बैचेस होता है। आरटीजीएस में हमारे पास एनईएफटी में हमारे पास कोई अमाउंट नहीं होती, मिनिमम 1 रुपीज से हम्म, लेके हम एनईएफटी कर सकते हैं। हम्म, आरटीजीएस में 2 लाख रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट की जिसमें हम कर सकते हैं। हम्म, एनईएफटी में बैचेस में जाते हैं हमारा, लेकिन हम्म। रियल टाइम होता है आरटीजीएस में। ओके। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? सर मैं डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट लोगों से इंस्पायर होती हूँ। रोल मॉडल मैं किसी को नहीं मानती अपना। ओके, तो अभी आपसे मैं पूछूं कि सिचुएशंस है, और मतलब आज के टाइम में आपका रोल मॉडल कौन है? Sir, in 2021, I got married, and after that, I was very much serious about preparing for banks. There was a friend of mine. She was married as well, but how she came across everything and she cleared her bank exams, I was really inspired by her. And if I'm standing here and giving my interview and clearing after clearing 2 exams, that was completely because of her. And she was really the one who motivated me. So for now, I'm really, really motivated by her. वेरी गुड। और आप 20-25 ईयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखती हैं? सर मैं अपने आप को बैंक में देखती हूँ जहाँ पे मैं बहुत अच्छा लर्न कर रही हूँ, और अपने आप को मैंने बहुत अच्छी सिचुएशन से हर सिचुएशन में अपने आप को ओवरकम करके सबको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए अपने आप को एक बहुत अच्छी लर्निंग सिचुएशन में देखती हूँ। दैट्स ऑल आई नो। वैसे कोई बैंकिंग में आपका रोल मॉडल है? जैसे आपने बोला सिचुएशन पर डिपेंड करता है ऐसे, तो कोई बैंकर्स को आप पसंद करती हो, उसका काम को बहुत आप पसंद करती हो, एक फैन होता है ना, फैन फॉलोइंग, कि वो मेरा बहुत फेवरेट स्टार है, फिल्म स्टार है, कि उसका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है मुझे, चाहे कोई एक्ट्रेस सर है। मैंने किसी को क्लोजली काम करते नहीं देखा। मेरे अंकल बैंक में थे, बट आई हैव नेवर मेरे को इतना पता है कि आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, बट ही वाज द ओनली वन वर्किंग इन द बैंक। सो मैंने उनको डिसिप्लिन देखा है, बहुत ज्यादा अपडेटेड देखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं जन जनरली बात करूं, तो मैं आज की डेट में गवर्नर ऑफ आरबीआई से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैंने उनको हमारे यहाँ पे शक्तिकांत दास को बहुत बेस्ट गवर्नेंस का भी अवार्ड मिला है। ही इज रियली अ पर्सन जो हम्म। मोटिवेट करते हैं। वो बहुत अच्छी अच्छी तरीके से हमारी कंट्री के आरबीआई को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। सो मैं उनको बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटी की तरह देखती अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन, आपका मैं प्रोफाइल देख रहा हूँ तो उसमें आपने बैंक ऑफ बड़ौदा को लास्ट चॉइस दिया है, क्यों दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लास्ट चॉइस? जबकि वो वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक है वो इंडिया का, पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें तो। हूँ। सर आई डोंट हैव एनी रीजन व्हाई आई डिड सो। इट वाज अ जनरल आउटकम। आई डिडंट हैव अ रीजन। ओके, तो आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है, रिया। और मैं थैंक अ, यू। आपको फीडबैक, आपको आपके अकॉर्डिंग कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सर एक तो मैंने इसमें एक चीज बहुत मेजर नहीं बताई। आई वर्कड एज असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर 2 years आफ्टर कंप्लीटिंग माई मास्टर्स। सो मुझे तो मतलब अभी तक ये मतलब मुझे बताना चाहती हूँ मैं ये, बट मुझे इसके आउटकम्स नहीं पता कि क्या होंगे, बिकॉज आई एम रियली नॉट इन टच विद ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर फिर वो काउंटर क्वेश्चंस होंगे कि मैंने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया, अब नहीं, जो अगर मैं नहीं नहीं बोला बता। नहीं, उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सच पूछा कि अभी आपका इंटरव्यू कैसा हुआ। नहीं सर, इंटरव्यू वेरी 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 नाइस, इट वाज नाइस। मेरे को अपनी बहुत सारी चीजें पता चली जो मुझे नहीं हम्म, पता अभी। हम्म। मुझे तो कुछ उनको कमेंट लर्न मेरे करना। तरफ से, हाँ, कुछ कमेंट मैं आपको बता देता हूँ। अपने आपका पॉजिटिव है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप बहुत ही अच्छा से प्रेजेंट कर रही हैं, और दोनों लैंग्वेज का आप यूज कर रही हैं, हिंदी इंग्लिश, ये बहुत ही अच्छा है। और
क्लैरिटी है, थॉट में क्या है, क्लैरिटी है। आपने रोल मॉडल की, जब मैंने क्वेश्चन पूछा बहुत ही अच्छा आपका जवाब था वो। हॉबीज पे बहुत ही अच्छा क्लैरिटी आपने तैयार कर रखा है। मंडेला आर्ट के बारे में आपने बहुत ही अच्छा बताया। थोड़ा सा जब बुद्धिज्म के यूज करें, थोड़ा बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, जाने कहाँ उनका जन्म हुआ, से ज्ञान उनका प्राप्त हुआ था। ही गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया, जो बिहार में है। ठीक है, कौन से रिवर के किनारे उनका ज्ञान हुआ था, तो वो निरंजना रिवर है वहां पे। थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि जब मंडाला आर्ट, जब हॉबी से क्वेश्चंस आते हैं, तो हॉबी से जितना ज्यादा डायमेंशन, ऐसे आपका नॉलेज अच्छा है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। लेकिन थोड़ा सा और कुकिंग के बारे में आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। जो मैंने आपसे कॉन्फ्रेंस जब मैंने क्वेश्चन किया, तो बहुत ही अच्छा जवाब है आपका। और कैथल के बारे में आपने बहुत ही अच्छा से बताया है। ठीक है। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अपडेट कर ले। जैसे मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, आपने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के बारे में आपको शायद नहीं पता था, इसलिए आपने जवाब दिया। भारत रत्न, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, शायद वो मिस हो गया। ठीक है, तो फिर जनपीठ अवार्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा वो न्यूज जो है ना, क्या है ना, कि जब आपका इंटरव्यू होता है, तो लास्ट जो है ना 5-6 डेज का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। तो वो थोड़ा सा आप देख के जाए, और जिस दिन आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, उस दिन का भी हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर का एटलीस्ट हेडलाइंस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ कर आ रहा है, वो भी टीवी देख रहा है, कल को क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका, और हाँ, बैंक ऑफ इंडिया आपका चॉइस है, तो उसके बारे में थोड़ा पता कर ले कि गवर्नमेंट का शेयर कितना है, लगभग 81% के आसपास है। टैगलाइन आप भूल ये गई है तो ये ना ये एक थोड़ा सा। कुछ प्रॉब्लम्स है। बैंक ऑफ इंडिया मेरी चॉइस ना, मैं ये फॉर्म किसी और ने फिल किया था, और मैं इतनी, इट वाज अ वेरी डम डिसीजन ऑफ माइंड कि मुझे उन्होंने अपने आप ही प्रेफरेंस डाल दी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया तो मतलब, मैं एक नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, बैंक ऑफ इंडिया तो साउथ इंडिया का बैंक है। मुझे मतलब हम्म। मेरे पास कोई रीजंस नहीं बन रहे कि मैं बैंक ऑफ इंडिया को कैसे जस्टिफाई करूँ अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब लिख दिए है, तो आप उसको, आपको डिफेंड करना पड़ेगा। और सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिफेंड किए, अच्छा है, कोई आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने आंसर दिया है, वो सही है, डिफेंडेबल है। ठीक है, उसके और भी कुछ मेरिट आप बता सकते हैं, तो उसमें आप ऐड करें। जैसे आपने रिवेन्यू का कुछ फैक्ट डाल दे, जैसे आपने हालांकि बोला क्वार्टरली वो प्रॉफिट कर रहा है, तो उसका अपने अपने उसके बारे में आपने बताया, तो अच्छा है। और थोड़ा सा टर्म जो है ना, इकोनॉमिक टर्म, आपने हालांकि बहुत सारे सवालों का अच्छा जवाब दिया है। जैसे रिसेशन वगैरह, और जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो न्यूज है, जैसे अभी अभी जैसे जर्मनी जो है वह सरपास कर दिया है जापान को, और थर्ड, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। फिर इंडिया का जो है रैंकिंग जो है 5th अभी है। और वो अभी जैसे बात चला थर्ड बनाने का, जैसे अभी इलेक्शन में भी आप देख रहे होंगे, क्योंकि आपका कॉमर्स ग्रेजुएशन है, आपका मास्टर कॉमर्स से, कि थोड़ा सा वो एक्सपेक्ट करेंगे कि इकोनॉमिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन का आप जवाब दें। ठीक है, तो थोड़ा सा जो भी करंट में चल रहा है, ये भी करंट का ही न्यूज मैंने पूछा, जो आपको आपको मैंने पूछा कि रिसेशन कौन से कंट्री में है, ये भी अभी जस्ट अभी 1 वीक का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ओवरऑल जो है आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा है। और थोड़ा सा एनसीआर के बारे में देखिए, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट एनसीआर में आता है। ठीक है, क्योंकि और करंट अफेयर्स देख लीजिए। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो आई होप कि आप बहुत ही अच्छा करें, बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। और कोई भी अगर क्वेरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं।